कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है, मैं सच में कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ नाम, काम और रिश्तों का जोड़ हूँ, या इन सबसे भी गहरा कोई सच है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान से प्रकाश, एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्ञान की जो किताबों, सूचनाओं और डिग्री से कहीं आगे है, स्वयं को जानना। दोस्तों, अक्सर हम ज्ञान को जानकारी समझ लेते हैं, कितनी डिग्री है, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने फैक्ट्स याद हैं। लेकिन असली ज्ञान वह रोशनी है जो यह पहचानने में मदद करे कि क्या अस्थायी है, क्या अस्थायी है, क्या सत्य है, क्या केवल दिखावा है। जब यह रोशनी भीतर जलती है तो जीवन की दिशा साफ दिखने लगती है। परिस्थितियां हमें हिला तो सकती है, गिरा नहीं सकती। यही ज्ञान हमें भौतिक दुनिया से उठाकर आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाने की शक्ति रखता है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ज़्यादातर बाहर की दुनिया पर केंद्रित है। विज्ञान, तकनीक, बाजार, प्रतियोगिता, करियर, ये सब जरूरी है, लेकिन अगर इंसान खुद को ही ना समझे तो यह सारी बुद्धि अधूरी रह जाती है। वीडियो की मूल भावना यही है कि बाहरी प्रगति सीमित है, वास्तविक विकास तभी है जब इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानना शुरू करे। जब तक मन, बुद्धि और इंद्रियां बाहर ही भागती रहेंगी, तब तक भीतर का खालीपन बना रहेगा, चाहे कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए। जरा सोचिए, हम अपने घर का पता, अपने फ़ोन का पासवर्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल सब जानते हैं, लेकिन जो मैं यह सब चला रहा है उसकी पहचान ही साफ नहीं। इसी उलझन से छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, तुलना, ईर्ष्या और हीन भावना में जलना, हर समय चिंता और असंतोष महसूस होना जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। जब मैं कौन हूँ स्पष्ट नहीं होता तो इंसान कभी शरीर से, कभी पद से, कभी धन से, कभी संबंधों से अपनी पहचान जोड़कर जीता है, और जैसे ही इनमें से कोई चीज़ बदलती है वो भीतर से टूट जाता है। अब सवाल आता है, अपने आप को जाने कैसे? यह कोई रहस्यमयी या जादुई प्रक्रिया नहीं, बल्कि बहुत ही सरल लेकिन गहरी साधना है। रोज कुछ मिनट अकेले बैठकर पूछे, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे निर्णय किस डर या लालच से प्रभावित है। अगर यह सब छिन भी जाए तो मेरे भीतर क्या बच जाएगा। पूरे दिन में 2-3 बार रुक कर देखें, अभी मेरा मन कैसा है, यह प्रतिक्रिया सच में ज़रूरी थी या आदतवश थी। धीरे धीरे आप अपनी ही सोच को एक दर्शक की तरह देखने लगेंगे। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जो भी ग्रंथ, प्रवचन या संगत आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करे, उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा सुने या पढ़े। लेकिन याद रखिए, केवल सुनना काफ़ी नहीं, हर सीख को जीवन की किसी न किसी परिस्थिति में लागू करने की कोशिश करनी होगी। दिन में 5-10 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लेते हुए सिर्फ यह अनुभव कीजिए कि मैं विचार नहीं, विचारों का साक्षी हूँ। जैसे जैसे साक्षी भाव मजबूत होगा, आपको महसूस होगा कि आप परिस्थितियों से बड़े हैं। आपके भीतर निर्णय लेने की एक स्थिर जगह है। वीडियो यह संकेत देता है कि इंसान केवल शरीर, मन, बुद्धि नहीं, बल्कि इन सब को प्रकाशित करने वाली चेतना है। जब इंसान खुद को सिर्फ शरीर मानता है तो बूढ़ा होने, बीमारी या मृत्यु का भय उसे अंदर से हिला देता है। लेकिन जब वह खुद को चेतना के रूप में अनुभव करना शुरू करता है तो जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगता है, न कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाने वाली दौड़ की तरह। इस समझ से अहंकार कम होता है, दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता बढ़ती है, और मैं से हम की ओर सफ़र शुरू होता है। दोस्तों, स्वयं को जानना कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आजीवन साधना है। पर अच्छा यह है कि जैसे ही पहला कदम उठाते हैं, वैसे ही जीवन की दिशा साफ होने लगती है, निर्णय सरल होते हैं और भीतर एक अनजानी शांति महसूस होने लगती है। अगर आप भी आज से यह संकल्प लेना चाहते हैं कि मैं रोज़ कुछ मिनट अपने आप को समझने, अपने भीतर झांकने में लगाऊंगा, तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वयं को जानने की यात्रा पर हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार और युवा पीढ़ी के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी जानकारी से आगे बढ़कर आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ा सकें। और ऐसे ही ज्ञान, जागरूकता और आत्म विकास से जुड़े विचारों के लिए चैनल ज्ञान से प्रकाश, एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों। ईश्वर करे आप केवल पढ़े लिखे नहीं, सचमुच स्वयं को जानने वाले जागरूक इंसान बने। यही एक सचमुच शिक्षित समाज की असली नींव है।